अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा बिलाखिर कर लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जलसा होगा चाहे कुछ भी हो, एनओसी कैंसिल भी हो जाए तो जलसा तो करके दिखाना ही है हमने, क्योंकि 22 तारीख का जलसा जो कैंसिल हुआ था नहीं किया उसके गया बाद से है। मुसलसल हम सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रूर ब ज़रूर जलसा करना है। अब कल का जो जलसा हुआ, जाहिर है उसमें कितने लोग आए कितने नहीं आ सके ये अलग बहस है, लेकिन जो तकारीर हुई बड़ी वो धुआंधार किस्म की तकारीर थी, जिसमें पैगाम दिया गया कि जी दमादम कलंदर होने वाला है। क्या वाकई दमादम कलंदर होने वाला है? क्योंकि ख़ास तौर पर जो KPK के वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा कि जी 15 दिन में अगर रिहा न किया गया तो फिर हम उनको रिहा करा लेंगे। अब किस तरह रिहा कराएंगे वो अलग बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ दमादम कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ जो तकारीर हुई स्टेज पर उस पर भी बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा कि जी 10-15 दिन में रिहा नहीं किया गया अबानी PTI को तो फिर मुल्क भर में तहरीक शुरू होगी। 1 अक्टूबर को अडियाला जेल भी वो जाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग का बयानिया अगर हम देखें तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी कहा कि जी ये बड़के जो मार रहे हैं आलिया अमीन गंडापुर, इनसे ये पूछिए कि ये किसकी इजाज़त लेकर आते हैं वज़ीर आज़म से मिलने। राना सनाउल्लाह ने भी उनको जवाब दिया है कि आप अटक पुल पार करके दिखा दें तो हम आपको मानेंगे। मियाँ साहब के हवाले से खबर यह है कि वो लंदन जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असम्बली नुसरत भाई साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हैं अदर जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नुसरत भाई साहब, सबसे पहले आपके पास कि जिस तरह का जलसा हुआ, आप तो खैर नहीं जा सकी, लेकिन जितने लोग वहाँ पहुँच सके या पहुँचे, जिन्होंने जाना था वो तमाम लोग वहाँ पहुँचे, इस तरह के जलसों से आपकी पार्टी के कारकुनान का तो यकीनन मोराल बुलंद हुआ होगा, लेकिन क्या इस तरह के जलसे रैलियों से आपको लगता है कि खान की रिहाई में आसानी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब अपने प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि आपको फोर्स दिखानी है, आपको बताना है। हालांकि 8 फरवरी को जो मेरेकल हुआ है वो भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कितने लोगों ने किस तरह वोट दिया कि हमारी पार्टी का निशान ले लिया, लीडर को अंदर कर दिया, 3 दिन के अंदर अंदर उसको 30 साल की कैद की सजा सुना दी, और सिर्फ मोरल डाउन करने के लिए कि लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो बेचारे जा रहे ना, पाकिस्तानी अवाम तो अनपढ़ है, तो ऐसे ऐसे निशान दे दो कि लोग जो है उनको पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए कोई करप्शन भी नहीं हुई 5 बजे तक। जब वोट पड़ा तो 5 बजे के बाद जब हालात सामने आए तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, हम तो कुछ और सोच बैठे थे और ये क्या हो गया। खैर फिर उसके बाद की स्टोरी आपको पता है सारी। तो इसी तरह ये लोग ये समझ रहे थे कि अब पिछले 1.5 साल से कोई जलसे की इजाजत ना दे के ये लोगों के अंदर से हिम्मत टूट गई है उनकी, क्योंकि जिस तरह की तकरीबकारियाँ हुई हैं, जिस तरह की अजियतें दी गई हैं, जिस तरह चादर और चार दीवारी का लिहाज नहीं किया गया, खवातीन को किस तरह ज़ुदोकोब किया गया है, किस तरह 8-9 महीने हो रहे हैं जेलों में उनको। और डॉक्टर यास्मीन जैसी पढ़ी लिखी खातून जो एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर थी और बहुत ही ज़बरदस्त नोबल जिसे कहना चाहिए खातून, सारी उम्र गरीबों की मदद करती रही, उनको उठा के ये जेल में डाल दिया गया कि वो किसी की स्टोरी टीवी में बैठ के पूरी सुना दे रही है। तो ये वाली चीज़ें जो होंगी तो लोगों को किस तरह मारा गया और कितनी उनको अज़ियतें दी गई, तो ये चीज़ एक्चुअली लोग समझ रहे थे कि लोगों ने हिम्मत हार दी है। ये नहीं उनको पता कि खौफ के एक्चुअल बुत जो है ना वो आपने खुद ही तोड़ दिए। जितना मर्जी मारा कूटा, जो मर्जी किया, जितना जितना जेल में डाला, जिस जिस तरह की अज़ियतें दी, लोगों के अंदर से वो डर और खौफ निकल गया। और वो किस तरह पहुंचे हैं वहां पे, आप ये देखें कि 27 जगह से इस्लामाबाद शहर बंद था और सिर्फ एक रास्ता ऐसा था जो कि खुला हुआ था। अब उस एक रास्ते से लोग कैसे पहुंचे हैं, वो सिंध से भी गए हैं, एनजीए सिंध से भी गए हैं, सिंध के सदर भी गए हैं, कराची के सदर भी अपने अपने कारवां लेके गए, जितने MNAs MPs थे यहाँ पे सबके सब तकरीबन पहुंचे हैं और सब अपने साथ लोगों को लेके गए। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान से जी जी चले जी, जहाँ जहाँ से भी लोग पहुँचे आप बता रही, चारों सुबह से लोग आए थे। अच्छा, सवाल जाहिर है फिर मैं अदर जावेद साहब की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन आपसे जाते जाते ज़रूर पूछूंगा। अभी जाहिर है बहुत सारी बातें मज़ीद आपसे करनी है, लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि वहाँ तमाम लोग पहुँचे, तो आप 18 NOC जाहिर है गवर्नमेंट ने इससे पहले जलसों की इजाज़त चाही थी, आप लोगों ने नहीं दिया था।
अब जलसा तो आपने कर लिया, आपको क्या लगता है एनओसी बार बार कैंसिल जो कर रही थी गवर्नमेंट, इस तरह का जलसा होना था, आपको लगता है कि इसलिए घबरा रहे थे गवर्नमेंट वाले और अब जलसा हो गया है, तो गवर्नमेंट की जानिब से तो कोई लगता नहीं है कि कोई टांगे काम गई उनकी? देखिए, टांगे काफी हैं तो ये काम हुआ है ना कि वो जलसे को कर दिया गया, वरना आपको पता है कि वहां पे शुरू हो गई थी तकरीबकारी। वो टीवी पे लाइनें चलना शुरू हो गई कि जी पीटीआई वाले, इसीलिए हम इजाजत नहीं देते थे कि पीटीआई वाले तकरीबकार हैं, पीटीआई वाले पता नहीं कौन है, ये देखा आपने, अब शेलिंग शुरू हो गई, देखा आपने, अब इन्होंने ये कर दिया, अब इन्होंने वो कर दिया। लेकिन उसके साथ ही उनको फिर मैसेज आया कि जो आपने अपनी पूरी इन्फेंट्री समझे भेज दी है वहां पे पुलिस वालों की, उसको वापस विड्रॉ करें, क्योंकि सिचुएशन ये नहीं है। पीटीआई वाले अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई अमवात हो जाती हैं, ये लोग जख्मी हो जाते हैं, तो इसको फौरन ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो लोग जो आए थे, जो तकरीबकारी कर रहे थे, वो बिल्कुल लग रहा था कि वो पीटीआई के नहीं है। वो लंबे लंबे बाल, काले काले सूट पहने हुए उन्होंने, और वो जो जिस तरह अंदाज होता है इनका, नहीं, तो तो लंबे वो लोग बाल तो कहीं जाहिर सब कुछ करना चाह रहे लंबे थे। बाल वाले पुलिस वाले तो नहीं होंगे जाहिर है। हाँ, पुलिस वालों की क्या, वो तो पुलिस वालों ने तो आगे से वो करना था ना, गैस वगैरह फेंकनी थी और जो भी उन्होंने शेल, तो वो जब उधर से हुक्म आया है ऊपर से कि ये बंद कर दो फौरन, तो उसके बाद जो वजीर दाखिला साहब हैं वो भी बैठ गए, टीवी चैनल्स ने भी वो ख़त्म कर दिया वो लाइनें चलानी, और वो बात ख़त्म हो गई। थोड़ा सा बस उन्होंने करके उसके बाद ख़त्म कर दिया, क्योंकि जितनी आवाम की तादाद थी और जिस तरह लोग आ रहे थे, इतना बड़ा इन्होंने इलाका दिया था, एंड वी आर सो हैप्पी कि इन्होंने बड़ा इलाका दिया है, क्योंकि पहले जो तरनौल दिया था वो बहुत छोटा था। तंगजानी जो है ये बहुत ही बड़ा इलाका था, और इससे इन लोगों का ख्याल ये था मवेशी भर नहीं मंडी, पाएंगे ये। जी जी, मवेशी तो मंडी लगा करती है वहाँ पर जो जगह दी गई आप लोगों को। वैसे क्या लगता है, महदूद अंदाजे के मुताबिक, आप तो जाहिर है आपकी पार्टी के ज़राए से पता चला होगा आपको कि कितने लोग थे जलसगाह में? वो तो आपने खुद ही देखा होगा, यूट्यूब पे तो चल रहा था मुसलसल। मेरे ख्याल में तो कम से कम 5 लाख के करीब लोग थे जो कितने, 2 लाख? पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन पहुंचे 2.5-3 लाख के करीब लोग पहुंचे 3 होंगे। लाख अफराद आप कह बाकी रही हैं जलसगाह में मौजूद थे? जी 2.5-3 लाख तकरीबन जलसगाह में मौजूद थे, क्योंकि जलसे के बाहर भी थे, सड़कों पे भी थे। आपने देखा गंडापुर साहब जो है वजीर आला केपी, वो सबसे आखिर में पहुंचे हैं, जो 7 बजे का टाइम गुजर गया था। इतना रश था, इतना 5 मिनट अगर आप सिर्फ स्क्रीन पे देखें ना, वो गाड़ियां ही गाड़ियां थी, गाड़ियां ही गाड़ियां थी। चलिए, इसमें मैं वापस आता हूँ। अजहर जावेद साहब, पाकिस्तान में सियासत जाहिर है मुसलसल आप बड़े गौर से देखते भी हैं, कवर भी करते हैं, बात भी रहती है आपकी खलवत जलवत दोनों में। तो ये जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से, पहला मैं अगर आपसे करूँ, आपका तजिया क्या होगा इस बात पर कि गवर्नमेंट ने अगर 18 मरतबा पीटीआई ने कोशिश की जलसे करने की, 18 मरतबा एनओसी कैंसिल किया, तो पहले तो आपको क्या लगता है कि ये बात दुरुस्त है कि 18 मरतबा इसलिए एनओसी कैंसिल कर दिया है कि उनको लगता था कि जी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे और हुकूमत दबाव में ना आ जाए, या लगता है आपको कि 9 मई की वजह से सब कुछ हो रहा है बार बार कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात दोबारा ना हो जाए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि पाकिस्तान का आइन तहरीर और तकरीर और जलसे की इजाज़त देता है, और तमाम जमातों को इसकी इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, या कोई और भी जमात। जहाँ तक बात रही तहरीक इंसाफ के जलसे की, तो तहरीक इंसाफ ने बहुत जलसे किए हैं। वो मेरा ख्याल है इख्तियारी सियासत में सबसे ज़्यादा जलसे तहरीक इंसाफ के ही गिने जा सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो गुज़िश्ता रोज का जलसा था उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। जो जलसा पहले कैंसिल हुआ, जो एक मेरी इतलात भी है, और इस्लामाबाद में भी अगर आप बात करें लोगों से, तो ये एक मैनेज जलसा था जिसकी जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर इनके जो लीडर्स थे उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि ये जलसा होगा, और हुकूमत ने एक इसको फैसिलिटेट किया। अगर हम देखें पिछले जलसों की तरह कोई ऐसी हमें चीज नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि जो इस्लामाबाद था उसको उन्होंने सिक्योर किया। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनको आने दिया गया है, गो के महदूद रास्ते थे, 1 या 2 रास्ते थे। जलसों में इसी तरह ही होता है कि आप फ्लो बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए 1 या 2 रास्ते ओपन करते हैं। तो ये गुज़िश्ता रोज का जलसा, अगर आप ये अच्छा, कहें कि मैनेज कोई, कह रहे हैं, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैनेज जलसा था, मैनेज हुआ है, बिल्कुल गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर तमाम चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के तहत तय करने के बाद हुआ है। बिल्कुल। और ये मैनेज मैं नहीं कह रहा, तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं। अगर खान साहब की अगर आप जो आज की गुफ्तगू है वो भी देखें, तो उन्होंने कहा है कि मुझे 22 अगस्त को
जलसा कैंसिल करने के लिए कहा गया था, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह कहा गया था कि अगला जलसा करने दिया जाएगा। तो जो मेरी मैं मालूमात है, बल्कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हुई एक रात पहले, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इन्हें कल जलसा करने दिया जाएगा, कोई बड़ी हर्डल नहीं डाली जाएगी। और आपने देखा कि कोई बड़ी हर्डल नहीं आई। जो लेकिन उसमें जो क्राउड था जो पीटीआई के जलसे में, वो 70% अगर आप देखें तो केपीके से था। जो अमीन गंडापुर साहब हैं, जो कि उन्होंने इंतहाई बदतमीजी और गलत लहजा इस्तेमाल किया। ना सिर्फ उन्होंने सहाफियों के खिलाफ जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल जी। किए उसकी सख्त मजम्मत भी की जानी चाहिए, बल्कि जो खवातीन के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल की, उसके मेरा ख्याल है कि पूरी जो पख्तून कौम है उनको इनके बाइकाट करना चाहिए। हमारे पख्तून भाइयों का बिल्कुल भी ये रवाज नहीं है, उनकी ये जुबान नहीं है कि वो खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर को अपने इन अल्फाज पर माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने सहाफियों के बारे में भी कहे और खवातीन के बारे में भी कहे, और खासतौर पर खातून वजीर आला पंजाब जो है उनके हवाले से जो उन्होंने बात की वो भी बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। कोई भी मुआशरे का शख्स जो है सिविल जो महजब मुआशरा ऐसे अल्फाज नहीं हो इस्तेमाल नहीं करता। सकता, नहीं करने खासतौर से। पर बिल्कुल। हमारे जो पश्तून भाई हैं जो आला रवायात के अमीन है, जो अपनी खवातीन हो या दूसरी खवातीन हो उनकी इज्जत के लिए उन्होंने जाने भी दी हैं, तो एक ऐसे सूबे के सरबराह की तरफ से ऐसा बयान आना इंतहाई शर्मनाक भी है। और इसकी जो मेरी मालूमात के मुताबिक अभी मैं देख रहा था, गोहर जो अयूब मरम्मत भी साहब है की है उन्होंने उन्होंने। भी माफी मांगी है, जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर साहब उन्होंने भी माफी मांगी है। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गड्डापुर साहब को भी इस पर माफी मांगनी चाहिए। जहां तक एक और एंगल देखें कि इस जलसे से हासिल क्या हुआ, आप अगर देखें जो एहतजाजी सियासत है, एहतजाजी सियासत के अंदर आप एक हदफ मुकर्रर करते हैं कि उस तक पहुंचने के लिए आपने एहतजाज करना है। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल देखें तो तहरीक इंसाफ को एक तो एहतजाजी सियासत और उसके बाद उसके नताइज, तो अभी तक जो नताइज के हवाले से कि अगर ये दावा करते हैं कि 8 फरवरी को उनको वोट पड़ा है, तो वोट के नतीजे में हुकूमत उनकी नहीं बन पड़ी। इसमें सबसे बड़ी एक रुकावट सानिया 9 मई है। सानिया 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ पाकिस्तान की सड़कों पे हुआ, पाकिस्तान के जो दफाई इदारों की तनसीबात पर हमले नहीं, वो हुए, तो अच्छा जावेद साहब देखिए, वो तो एक साल मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद मुसलसल हम कर रहे हैं, आपने बात भी की। लेकिन मेरा सवाल ये था, आपने कहा जी वोट अगर इनको पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट इनकी 9 मई आ गई, इसका मतलब वोट पड़ा है और फिर हुकूमत बनाने नहीं दी गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? इनके दावे के मुताबिक देखें, यही इसी तरह का दावा मुस्लिम लीग नून भी करती थी 2018 में कि हमें वोट पड़ा था और आरटीएस के तहत हमें हरवा दिया गया, जो कि अनफॉर्चुनेट है कि अगर इस दफा भी धांधली हुई है तो उसका भी तहकीकात होनी चाहिए। 2018 में अगर धांधली हुई थी तो उसकी भी तहकीकात होनी दोनों चाहिए। की तहकीकात तो होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। क्या नुसरत भाई साहिबा, एक तो ये जो ख़वातीन के हवाले से नामुनासिब और सहाफ़ियों के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर आज चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने तो खैर मजम्मत भी की है, माफ़ी मांगी है। और दूसरा ये कि ये जो धमकियाँ दी गई हैं कल के जलसे में अली बिन गंडापुर साहब की जानिब से कि 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया तो वो खुद रिहा कराएंगे, ये खुद रिहा कराएंगे मतलब क्या है इस बात का कि जोरे बाजू से रिहा करा लेंगे, जेल तोड़कर निकाल लेंगे, या कुछ और कहना चाहते हैं जो आप लोग समझ गए हो, हमें समझ में नहीं आ रही बात? पहले तो मैं भाई की बात का जवाब दे दूं। औरतों की इज्जत उन्होंने क्या कहा है? मरियम, हम पठान लोग जो हैं वो सिर्फ बारात नहीं लाते बल्कि ढोल भी लेके आते हैं अपने साथ, ये बात की उन्होंने, मरियम साहिबा नहीं कहा। क्या मरियम साहिबा को ये इतना एहसास है कि उन्होंने हमारी औरतों के साथ क्या किया है? वो इतनी बड़ी उम्र की उस्मान डार और उनकी माँ के साथ जो इन लोगों ने किया है, कि उनकी कमीज फाड़ी, उनको किस तरह रात के 2 बजे इंतहाई सर्दी में बाहर सड़क में उन लोगों ने वक्त गुजारा, उनके सारा घर तोड़ फोड़ दिया, उनके बेटों की शक्लें देखो कितने खूबसूरत बच्चे थे, और जब वो वापस आए तो उनकी क्या शक्लें बनी हुई हैं। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? औरतें डॉक्टर यास्मीन औरत नहीं है? कितने महीनों से वो जेल के अंदर हैं। उनका कसूर क्या था कि वो गाड़ी में खड़ी होकर कह रही है अंदर मत जाना, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्या इस 9 मई के उसमें सारी हमारी पुलिस और सारी चेक पोस्टें फौत हो गई थी? क्यों नहीं इन्होंने रोका वहां से लिबर्टी से लेके वहां तक, बल्कि जमान पार्क से लेके वहां तक हर आधे घंटे बाद एक चेक पोस्ट आती है, आप ऐसे चले तो जाएं किसी कैंट में। मैं खुद वहां कैंट की हूँ, मुझे पता है किस तरह अंदर इंसान एंटर होता है वहां पे।
10 दफा आपको वो चेक करते हैं, आपका आईडी कार्ड रखते हैं, आपसे एड्रेस पूछते हैं किस घर में जाना है, वो और अगर ये तो कोर रोकते, कमांडर का घर था। वो अगर तो रोक ये सारी बेकार की बातें, सिवाय इसके और कुछ नहीं कहूंगी कि पहले आपको पता है सिस्टम के बाद से खातून आई और उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप उसको मना करें ना खाए। तो उनका 1-2 दिन बाद आना, वो जब 2 दिन बाद आई तो उन्होंने उसको बच्चे को कहा कि आप ज्यादा गुड़ नहीं खाया करो। तो वो हैरान होकर उसने शक्ल देखी, उसने कहा ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। उन्होंने कहा हाँ उस दिन मैं खुद खाता था। तो आप खुद इज्जत करेंगे किसी की तो आप उनसे इज्जत एक्सपेक्ट करेंगे वापस। हम लोग फिर भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे किसी की इंसल्ट हो रही हो। इस बात में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसल्ट है। अच्छा, कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप अपने जो जैसे कहना चाहिए अमेंड नहीं करेंगे अपने अतवार, तो फिर हम खुद आएंगे और हमारे साथ लोग भी होंगे और ढोल धमाका भी होगा। तो ये इसमें क्या ऐसी उनकी इंसल्ट होगी? वो जो हर वक्त आपको धमकियां दे रही होती है, जी मैं आयरन हाथों से निपटूंगी, किस खुशी में दी? पावर 47 पे बैठी हुई है, आयरन हाथों से निपटेंगी वो। तो बात होती ही करने वाली। इंसान वो बात करे जो जिसमें दम हो कोई। लोग अगर बाहर निकल गए ना एक दफा और उन्होंने शुरू कर दी वो श्रीलंका और बांग्लादेश और पता नहीं क्या क्या वाली, तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। हम इनको चांस दे रहे हैं, बार बार चांस दे रहे हैं। अच्छा चलिए, चांस तो दे रहे हैं। आप ये बताइए, अब ये इसका भी तो थोड़ा सा बता दीजिए। 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो खुद रिहा कराएंगे या लिमिन गंडापुर तो फरमा रहे हैं? कल आपने देखा नहीं अचक भाई साहब को, उन्होंने कहा कि यहाँ से ही चलो जेल में, क्यों जाते हैं अडियाला जेल? तो ये चीज हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। हम पूरे 1.5 साल हो गया वो आदमी 10/8 के उसमें नहीं, आप इस बात को इंडोर्स कर रही हैं कि जी हम जो है ना कानून को हाथ में लेंगे, जाके जेल तोड़ के निकाल लेंगे। कितना हम ना लें हाथ में, इनके हर दूसरे दिन आ जाते हैं लोग आके वहां पे एंड श्रीलंका कह रही हूँ, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर आके खड़े हो जाते हैं कि वो उनके साथ की कांपे टांगनी शुरू हो जाती है सबकी। आईन और कानून के होते हुए भी आप कह रही हैं इस बात। क्यों है कानून, बाकियों के लिए क्यों नहीं है? क्या वो कानूनी तौर पे अंदर बैठे हैं और उनकी बेगम? ब्रिटिश पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया जाता है कि ही इज इन जेल बिकॉज ही मैरिड हिज वाइफ। ये किस किस्म का मुकदमा था? कोई सोच सकता है इस बात के ऊपर? 1400 साल की हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ। नहीं तो फिर जाहिर है अगर आप लोग बस सिर्फ नुक्ताचीनी करना चाहते हैं कि सहाफियों को क्या कह दिया उन्होंने, पता को क्या कह दिया, तो सहाफी कर क्या रहे हैं? अब ये जो भाई बात कर रहे थे, इनको नहीं एहसास कि इतनी बड़ी बात नहीं थी ये, जिसको इतना बड़ा स्कैंडल बना के किया जा रहा है। अदर जावेद साहब वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी समझ रहे हैं आप खवातीन के हवाले से। वो कह रही है इतनी बड़ी बात है नहीं जितना वो बताया जा रहा है, और हमारे खवातीन को पता नहीं क्या कुछ कहा गया है। हम अगर इस तरह बात करेंगे तो फिर दोनों तरफ से देख लीजिए। वो पिछले 9 महीने से बेचारी जेल में बैठी है, 7 महीने से। वो कह रही फिर यासीन राशिद के लिए भी बात की जानी चाहिए, आलिया हमजा के लिए लोगों ने बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अगर देखें, एक डॉक्टर है तो उसको लाइसेंस टू किल होना चाहिए, वो जो मर्जी करे। एक किया हुआ है उसने जो मर्जी, वो जाके गाड़ी इसमें लोगों को कुचल दे और बाद में कि नहीं ये तो इसने पीएचडी की हुई है इसको छोड़ दे। एक डॉक्टर अगर जाके किसी के घर पे हमला करता तो उसे कहे नहीं इसे छोड़ दे, ये तो डॉक्टर है। जो कुछ हुआ सानिया 9 मई वाले दिन सबने देखा, आपने देखा। आसान न्याजी ने फौजी जाके खवातीन ने, आपने सनी जावेद की वो वीडियो नहीं सुनी, हम नहीं छोड़ेंगे। वहां पे क्या खलाई मखलूक आपको नजर आ रही थी? क्या खवातीन ये उस घर के सामने नहीं थी? क्या आपने वो उधर नहीं देखा कि यास्मीन राशिद साहबा ने लीड किया है उस जत्थे को, उस मॉब को जिसने जाके हमला किया कोर कमांडर हाउस को? क्या आपने देखा नहीं कि ये जो दूसरे लोग भाई कोई और है, इनसे क्यों बात कर रहे हैं आप? सुने, आप बहुत बोल लिया आपने, अब सुने मेरी बात। ये आपका यही रवैया है जो एंटी स्टेट, जो ये सारे वाकयात जो है लोग हुआ ही नहीं है असल में, ये 911 है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। माफिया मांगते हैं इसी फौजी की आदत से। आपका अली अमीन गंडापुर जाके कोर कमांडर हाउस जाके पाँव पकड़ता है कोर कमांडर के पूरी काबीना के साथ जाके, और बाहर आके आप लोगों के जो है ये सारे करना चाहिए। वो वजीर आला है नहीं, वजीर आला है तो क्या मतलब है फिर? वो जिस तरह कह रहे हैं जावेद साहब, खबरें तो ये आ रही हैं कि बाहर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जी ये फिर वहाँ अंदर आके माफिया मांग रहे होते हैं, वहाँ पकड़ रहे होते हैं और बाहर आके धमकी दे रहे हैं। माफीनामे दे चुके हैं, इन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपका इनका अपोजिशन लीडर जो है, क्या नाम है उसका, उमर अयूब, वो भागा है ना अभी उसके इस्तीफा दे के सेक्रेटरी जनरल से। ये सब लोग पीछे से एस्टेब्लिशमेंट के साथ
इनके राब्ते राब्ते हैं, हैं। इनसे माफिया मांगते हैं। अच्छा नहीं अदर जावेद साहब, ये जो अभी आपने जिक्र कर दिया उमर अयूब साहब का, तो आपको क्या लगता है ये भी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है इसलिए इस्तीफा देने में मजबूर हुए वो? मैं तो आपको कह रहा हूँ ये जलसा डील के तहत हुआ है। इस जलसे की इजाजत मिली है। भाई इतने बहादुर थे तो 22 अगस्त को जलसा कर लेते ना। खुद कह रहे हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ये मरे जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए। फिर ये इनकी जो 90% क्यादत है तहरीक इंसाफ की, वो शाम को जो है वो बैठ के इस्लामाबाद के पारा के करीब और दूसरी जगहों पे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ कर दें। इनके कई लोगों ने इलेक्शन लड़ने से पहले उन्हें माफी मांग ले, ये माफी मांग ले। 9 पाकिस्तान मई खुद के हवाले करवाया। से 9 मई की एक्टिविटीज के हवाले से वो कह रहे हैं माफी मांगते हैं कि हमें तो कम से तो कम वो माफ वही कर तो आज कर रही हूँ जो खुद करवाया है। वो 911 है एक्चुअली, 9 मई नहीं है, वो 911 है, जिसके बाद सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की दो। जिंदगी किसने जीवन होगी। किसने खुद उसी कराया? तरह ये इन लोगों नून लीग ने 9 कराया? मई किया है, उसके बाद पीटीआई के लोगों की जिंदगी जीवन होगी। नहीं तो नून ये 9 मई किसने कराया फिर? आपको नहीं पता किसने करवाया? आप बताइए ना, आपकी पार्टी पे इल्जाम है, मुझ पे इल्जाम थोड़ी है। जिससे भी इल्जाम है, आपको पता है कि पीटीआई ने कभी 28 साल की जिंदगी में कभी कोई तकलीफदारी नहीं की। ये इन लोगों ने करवाया है जो कि इस वक्त इनकी मिनिस्टर है आपके। किसका किसने करवाया? नाम लेना। अभी इतनी बहादुर है आप, बात करें किसने बताएं, करवाया? मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ और नाम ले चुकी हूँ मैं। उनकी बहादुरी तो नाम ले दें नुसरत भाई साहब, वो कह रहे हैं नाम तो लें, फिर किसने कराया? मैं ले चुकी हूँ, अभी आपको मैंने बताया है। एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रही हैं आप? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रही। ये आप इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, वजीर आला थे कि पता नहीं क्या नाम लेने की हिम्मत नहीं है, इल्जाम लगाना तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जरूरत और होनी साहब चाहिए। मेरे अंदर जितनी हिम्मत है ना वो आपके अंदर नहीं है। आप तो बैठे हैं पैसे लेके डॉलर, इसलिए आप बकवास कर रहे हैं जो भी। डॉलर दे देना। कौन डॉलर देता है? मुझे क्या पता कौन देता है, जो लेता है उसको पता है। ये तो आपकी कम इल्मी है, कम आपका ये है कि आपको सिर्फ इल्जाम लगाना आता है। जी 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 जी, तभी मुझे ऑफर हुई थी 2 दफा 16 करोड़ की हमारे साथ की बिकी है 22 करोड़ में। जो आपको इस हालत तक ले आए हैं, ठीक है? आपको तो ऑफर हुई थी पीपल्स पार्टी वालों से हुई थी। मैं क्यों बताऊं आपको, कौन बता चुकी हूँ। तो आप तो सिर्फ छोटी सी बात कर रही है ना, आप मेरे को तफसील शायद बताएंगे। आपके उस जमाने में तो जाहिर है आपने कहा था पीपल्स पार्टी वाले दे रहे थे, कि ये तो बात तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की आप कर रही हैं या नून लीग की कर रही हैं? इनसे सिर्फ इतनी इनमें हिम्मत है, नाम लेके ताने लोग में इनमें कौन मुलव्वस था? कौन थे उस वक्त के? तरीके कोर्ट हाउस के बाद गए जिन्होंने मियांवाली में हमला किया, जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, ये सारे इंतहाई एक्सपर्ट हमारे लोग थे, सारी आर्मी के नक्शे उनके पास थे, सारी चीजें उनके पास थी। ये अंदर के लोग होते हैं जो सब कुछ कर रहे होते हैं। ये साबित हो गया कि फैज हमीद इसका मास्टरमाइंड था, जिसने इमरान खान से मिलकर वो सारे नक्शे इनको दिए, टारगेट सेट किए। पता चल जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में कौन मास्टरमाइंड था। इस्तेमाल किया गया, तरीके साहब के कारकुन गए हैं और उनको नक्शे निकाल के फैज हमीद ने। आपको पता है ना कि बाजवा साहब 19 के बिल्कुल शुरू से हमारी पीटीआई की जड़ें खोदने के लिए बैठे हुए थे, और उस वक्त उन्होंने ख्वाजा आसिफ लिखा है, उन्होंने मुझसे बात की, साथ रफीक ने कहा है कि हम आपको हुकूमत में लाएंगे, इसको हटा देंगे। तो ये कौन कर रहा था? ये मैं कर रही थी या खान साहब कर रहे थे? नहीं, वो तो फिर एक्सटेंशन भी दी थी ना, 2019 में एक्सटेंशन दी आपने। एक्सटेंशन तो सबने दी ना भाई। तो आप लोग भी तो शामिल थे ना, आप अलग तो नहीं है। तो मैं कब मना कर रही हूँ कि नहीं दी थी, लेकिन ये तो हमें अब पता चल रहा है ना कि वो क्या क्या हरकतें कर रहे थे। ऊपर से आके खान साहब को यकीन दिलाते थे, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन वो अंदर से जड़ें काट रहे थे। किसने? ख्वाजा आसिफ ने बताया, साथ ने बताया कि उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हें गवर्नमेंट में लेके आएंगे। 19 में कहते थे वो बाप के माने होता है, बाद उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जुमला तो कहा था नसूर भाई साहब, आर्मी चीफ बाप की मानिंद होता है, बाद में फिर इस तरह की बातें। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही उस आदमी की, आप मुझे बताएं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पहले तो कहा करते थे कि आर्मी चीफ बाप की मानिंद होता है, अब क्या हुआ? तो कहते थे ना, जब राज नहीं खुला था, जब खुल गया, जब पता चल गया कि वो कर क्या रहे थे। मैं बता तो रही हूँ 19 से खुरपी लेकर लगे हुए थे हमारी जड़ें काटने के लिए। ये तो कोरोना आ गया जिसकी वजह से बचत हो गई, वरना तो वो उस वक्त ही निकाल बाहर कर देते। बाप होते हैं, बाप इस तरह के होते हैं, अपनी फैमिली की जड़ें काटो, अपने मुल्क की जड़ें काटो। जो लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं उनको नहीं, जो करोड़ों रुपया कमा के इस मुल्क से बाहर भेज चुके हैं उनको लेके आओ, ताकि वो जो कुछ भी रह गया वो भी सारा खत्म कर दें। और हो ही रहा है, ये देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। तो अब दमादम मस्क कलंदर के लिए इकोनॉमी छोड़ के गया, -0 पे चली गई है। इन जैसे बातें बनाने वाले लोग
देंगे तो यही होता रहेगा इस मुल्क में। कल कोई ये भी पॉइंट आउट नहीं करेगा कि लोग गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां की हैं उन्होंने पास में भी। सारी उम्र से हुकूमत की है इन लोगों ने। वो 3 साढ़े 3 साल खल रहे हैं इसलिए कि वो 3 साढ़े 3 साल में उस आदमी ने मेहनत करके इस मुल्क की इकोनॉमी को 6 पॉइंट पता नहीं कितने पे ले गए। वो उसके बाद पहला 6.1 हुक्मरान था, पहली ये है वो हुकूमत बेची जो है, कर्ज भी उतार रहा मुझे था, चमर ये का भी रहा राम था। लगता है। वो इतना साफ शफाफ था कि तोशा खाना भी नहीं छोड़ा उसने। तोशा खाना थे, आपके बड़े साफ शफाफ थे, 6-6 लाख में गाड़ियां लगी, मर्सिडीज की। वो इतना साफ शफाफ है। फना गोगी के किस्से पंजाब में जाके सुने, वो क्या क्या होता रहा है। अलकादर ट्रस्ट में जो वो जितना उसमें साफ जमीन शफाफ थी, है ना, वो सबके अलकादर सामने में है। 1 रुपया करप्शन उनको का नहीं मिला है। बाजार गर्म था उन्होंने जिस 3.5 तरह साल की के दौरान अरेंजमेंट की तरीके थी साथ सिर्फ हुकूमत गरीब ने। बच्चों के ये लिए, पंजाब में कि जाके वो देखें पैसा जो क्या क्या कुछ इनके होता रहा है वहाँ बेटे पे। ने बाहर लेके गया था, वो कैसे लेके गया था, ये सवाल नहीं पूछते कि इतने पैसे गए कैसे, उस घर को बेचा कैसे, किसने, यहाँ से ये नहीं पूछा जाता। मनी यहाँ पे लैंडरिंग इतना जी, तो पैसा अगर गया जावेद साहब कैसे? ये जो आप बात कर रही हैं ना, वो भी कह रही है कि जी मियाँ साहब भी इस तरह ले गए और दूसरे लोग भी यहाँ से पैसे ले गए, वहाँ जायदादें बनाई हैं, ये तो फिर जाहिर है वो बात हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर अगर जावेद साहब आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये 15 दिन में कह रहे हैं कि हम रिहा करा लेंगे और फिर जाहिर है जेल में चढ़ाई होगी, वरना अदालतों के जरिए तो नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है तो फिर खुदा न खास्ता फिर कोई इस तरह की सिचुएशन दोबारा नज़र आ रही है आपको मुस्तकबिल करीब में 9 मई वाली, क्योंकि चढ़ाई होगी फिर तो 15 दिन बाद अगर रिहा कराने निकलेंगे खान साहब को? अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं ये बात बताऊं, ये जो कहते हैं नवाज शरीफ ले गए या दूसरे ले गए, ये इनका तो मौक़िफ़ ये था कि वो लोग चोर हैं, ठीक है, और इसमें ये साफ है। हमने तो उसके बरक्स देखा 3 साढ़े 3 साल में जो करप्शन का बाजार गर्म हुआ तरीके इंसाफ की हुकूमत में, और जो जिस तरह करप्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, इवन तोहफे तक नहीं छोड़े गए, घड़ियां तक नहीं छोड़ी गई। तो आप दूसरों पे क्यों तनकीद करते हैं? दूसरा, ये जो आप बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे मामला ऐसे होने जा रहे हैं कि तरीके इंसाफ के लिए मामला मजीद खराब हो रहे हैं। अच्छा, मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। और दूसरा अजहर जावेद साहब, जाते जाते ये जरूर बताइए कि मियाँ साहब के हवाले से जो खबरें हैं कि शायद वो इलाज के लिए या चेकअप के लिए जाएंगे लंदन, आपके पास भी खबर है कि आ रहे हैं लंदन फिर मियाँ साहब? नहीं, मियाँ साहब अभी मुस्तकबिल करीब में लंदन नहीं आ रहे, उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। और इस तरह की जो मैंने कंफर्म किया है कि अभी अगले 1 से 2 महीने में उनके लंदन आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और इसकी तस्दीक डॉक्टर साहब ने भी की है, उनसे मेरी परसों मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि उनका अभी लंदन आने का कोई प्रोग्राम नहीं। अभी तो पाकिस्तान में सियासत गर्म होने लगी है, अभी तो नवाज शरीफ साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक मुलाकातें भी शुरू कर रहे हैं। आज भी वो शहर से बाहर गए हुए थे, तो आज रात को भी एक इशाइया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिया जा रहा है, और आईनी पैकेज जो आ रहा है, ये जुडिशल रिफॉर्म्स आ रही हैं, उस हवाले से बात हो रही है। तो अगले 2-4 दिन हफ्ते में मजीद आपको सरप्राइजेस भी नजर आएंगे और बहुत सारे मामला जो आपके सामने होंगे। इसके अलावा सानिया 9 मई के अंदर इमरान खान साहब के फौजी ट्रायल भी बहुत करीब आ गया। जैसे ही ये अलकादर ट्रस्ट का मामला निपटेगा, उसके बाद फैज हमीद साहब की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जो ये बताती हैं कि इमरान खान साहब इसके मास्टरमाइंड थे, उनके साथ राब्ते में थे, और उसके बाद उनका फौजी ट्रायल भी जो है मिलिट्री कोर्ट में आपको अनकरीब नजर आ रहा है। तो इस वाले से ये जल्द से ये सारे उस चीज से बचने की कोशिश है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो सके, दबाव डालने की कोशिश है। और इस दबाव को जो एक फिजल आउट हुआ, 70% आप के जो जलसे में शरीक लोग थे वो सिर्फ एक सूबे KPK से आए थे। पंजाब के लोग तो निकले ही नहीं है, इस्लामाबाद से लोग निकले ही नहीं है, क़यादत के सिर्फ चंद लोग जो मौजूद थे, और इतनी ज्यादातर लोग जो है वो भी जलसे में 20 से 25 हज़ार के करीब जो फिगर है वो कोट की जा रही है कि इस जलसे में 20 से 25 हज़ार लोग मौजूद थे, और उसमें भी सरकारी मुलाजमीन थे KPK से ज्यादातर, उनकी गाड़ियां यूज हुई हैं, उनके रेस्क्यू के लोग यूज हुए हैं, तो सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, उनको लाया गया। तो ये जलसा जो है एक नाकाम तरीन जलसा था तरीके इंसाफ की अपनी रवायात के हवाले से, कि उनके जलसे बड़े बड़े होते रहे हैं माजी में, लेकिन इस दफा ये एक नाकाम तरीन जलसा, नाकाम तरीन जलसा इसको कहा जा सकता है। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। नाज़रीन, वक्त आप सुन रही हैं, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। और खास तौर पर जलसे के हवाले से PTI का दावा यह है कि 2 से 2.5 लाख अफराद मौजूद थे, जबकि अजहर जावेद साहब और दीगर लोग
जो तजयकार हैं, जो न्यूट्रल होकर बात करते हैं, वो कहते हैं जी 20 से 25 हज़ार अफराद थे, लेकिन नाकाम इसलिए इस सेंस में कहा जा रहा है कि माजी में जलसे करते रही PTI, उसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुआ करते थे, लेकिन इस जलसे के हवाले से हाइप बड़ी क्रिएट थी कि शायद 8 को जो जलसा होगा 8 सितंबर को, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।